गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 7.1 में आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज उसको करवाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक एक सीरियल जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 7.1 में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन है सबसे पहले इंटीग्रेशन सेक थीटा अपान क्या है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यह एक क्वेश्चन है और इस यह क्वेश्चन जो आया है ये 2009 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। 2009 में मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि बोर्ड में आए हुए हैं उन्हीं को करवाया जाएगा। मैंने बताया जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको अलग करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन, अगर हम देखो इसको लिखें थोड़ा सा बदल कर लिखें, इसको लिखता हूँ सेक थीटा, नीचे अगर मैं इसको लिखूँ लिख सकता हूँ tan थीटा, फिर मैं अगर इसको लिखूँ तो 1 लिख सकता हूँ tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब ध्यान दीजिए ये सेक थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है। देखिए ये हमारे पास सेक थीटा है और नीचे हमारे पास क्या है tan थीटा। ठीक है, अगर हम सेक थीटा को लिखें तो लिख सकता हूँ 1 cos थीटा और नीचे का tan को लिखूँ लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूँ cos थीटा। तो भाई cos से कट जाएगा और 1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या देगा कोसेक थीटा देगा। तो इसके स्थान में लिखता हूँ, इतने के स्थान में लिखता हूँ कोसेक थीटा इनटू, अब देखो 1 tan थीटा क्या होता है cot थीटा और ये क्या होता है d थीटा। ठीक है, तो समझिए। अब देखिए भाई we know that कि अगर हमारे पास सेक थीटा इनटू क्या होता है कोसेक थीटा इनटू अगर cot थीटा होता है तो ये एक फार्मूला है, बाकी सभी लोगों को ये पता होगा कि क्या होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि कोसेक थीटा इनटू cot थीटा, ये एक फार्मूला है और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा सी। आपको पता है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो सी जोड़ते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यह बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यह एक फार्मूला था और यहाँ से आया है इंटीग्रेशन कोसेक थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया है इंटीग्रेशन cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा गया है यह क्वेश्चन दिया गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोई ऐसा फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है कि जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है तो उसका डायरेक्टली आप कर पाओगे। तो इसको करने का सीधे तरीका है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मतलब cot का स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको चेंज करते हैं। और चेंज करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, क्या होता है। अब देखो फार्मूला आप जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा अगर हम इसको उधर भेज दें, या तो हम इसको उधर भेजें तो ये लिख सकता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ cot स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वो उधर जाए कितना लगेगा माइनस। तो इस cot स्क्वायर थीटा के स्थान में मैं इतना लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और पूरे होल के लिए। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा माइनस यहाँ पर 1 डी थीटा। अब सुनो भाई, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो होता है, ठीक है,
ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर डी थीटा माइनस 1 डी थीटा है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है कॉट थीटा। इसके बराबर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ पे माइनस होता है कॉट थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, x हो जाएगा, और उसमें आप एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन यूपी बोर्ड, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। लिखा गया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे लिखा गया डी थीटा। यह क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड 2014 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सबसे पहले। अब देखिए साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, और साइन क्यूब थीटा किसमें आता है, जब साइन 3 थीटा होता है तो उसमें साइन क्यूब थीटा आता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ये साइन थीटा। और देखो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा दिया है, तो अगर हम यहाँ से इसको उठाकर इधर लाते हैं तो हम इसको इधर ऐसे लिखेंगे 4 साइन क्यूब थीटा इजकल टू, ये उधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस साइन 3 थीटा। अब देखिए भाई यहाँ से अगर हम साइन क्यूब थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/4 इधर हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा के स्थान पर इतना मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और पूरे का ठीक। अब ये हमारे पास 1/4 बाहर कर लीजिए, 1/4 एक कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको अगर हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी थीटा, फिर इसको लिखूंगा माइनस मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा, और यहाँ पर अब इसको हम करते हैं। अब देखो यह 1/4 जो है वो सभी में क्या मल्टीप्लाई है, सभी में। अगर मैं इस 3 को, 3 में हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू, 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू, 3 बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस। अब सुनो भाई, अभी मैं उस दिन बताया था आपको, डायरेक्टली मैंने बताया था कि अगर हमारे पास साइन 2 थीटा है, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम डायरेक्टली जो दिया है साइन कौन से बदल देंगे सीधे कास्ट 2 थीटा में, और जो ये 2 थीटा है ये जो इसका थीटा का जो गुणांक है उससे खा देते हैं, उससे वही कंडीशन आप यहाँ पे कर लीजिए। अगर आप साइन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर साइन का अगर करेंगे यहाँ तो ऑलरेडी माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 3 थीटा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते हैं सी, तो सी को जोड़ दिया गया। अब देखिए ये हमारे पास 1/4 था, ठीक है, 1/4 था वो सबके साथ था, तो आप मल्टीप्लाई करते चलिए। ये हमारे पास माइनस 3 कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस कॉस 3 थीटा अपान कितना हो जाएगा 12, और इसमें कांस्टेंट सी होती है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न का फॉर्म है, और यहाँ पर एक मतलब नीचे जो हमारा हर है उसमें माइनस दिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, जो नीचे होता है उसके विपरीत से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो कर लीजिए भाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखिए साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या कर लीजिए dx। इसका अगर आप गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई, इसको अगर करेंगे तो ये a माइनस बी और क्या a प्लस बी, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि साइन एक्स और 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स बटे, अगर मैं करूँ यहाँ पे तो लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स एक्स। अब इसको दो मतलब अलग अलग कर दो, अलग अलग अगर आप करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स गुणे, इसको अगर लिखूँ तो 1 प्लस क्या लिखता हूँ साइन एक्स, इसको मैं लिखता हूँ कॉस एक्स। ठीक है, एक लाइन और नीचे लिखूँ तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये सब जगह dx है, सब जगह dx है। ठीक है, तो यहाँ पर dx क्योंकि x का फंक्शन है, तो अगर हम इसको साइन बटे कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम अलग करें, इसको मैं अगर अलग करूं तो 1 बटे cos x को अगर मैं लिखूं 1 बटे cos अलग अलग करूंगा तो 1 बटे cos x को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं sec x, और sin बटे cos है तो इसको लिख सकता हूं प्लस क्या लिख सकता हूं tan x और पूरे का होल dx। अब यार ये जो बातें हैं मैं इसको इधर करता हूँ। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन tan x, अब अगर इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे अलग अलग मैं लिखूंगा, इसका गुणा इसके साथ करके फिर dx, फिर इसका गुणा इसके साथ करके फिर dx लिखूंगा। तो अलग अलग देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन tan x और sec x का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan x इंटू का लिखेंगे sec x और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा dx, और प्लस है तो प्लस कर दी, फिर इंटीग्रेशन ये देखो tan का tan में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा tan स्क्वायर x और हमारे पास क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम इसका करते हैं भाई, कोई फार्मूला है कि चाहे tan x इंटू sec x या चाहे sec x इंटू tan x dx होता है, तो इसका सिर्फ होता है sec x इंटीग्रेशन प्लस। अब देखिए ध्यान से ये हमारे पास tan स्क्वायर x है भाई, कोई tan स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आपको बदलना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम इसको यहाँ करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो अगर हम इस 1 उधर करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बराबर लिखूंगा तो sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। ठीक है, तो हम इस तरह के इसके स्थान पर मैं ये लिख देता हूँ, लिख लें भाई इंटीग्रेशन, इसको मैं करता हूँ sec स्क्वायर x और माइनस 1 और इस पूरे का क्या करता हूँ dx। अब देखोगे एक मिनट में अब देखो एक लाइन और, अब मैं इसको अगर करूंगा इसको एक लाइन में लिखो, देखो भाई इसका इंटीग्रेशन ये था sec x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं sec x प्लस, अब देखो इसका करने जा रहा हूँ इसको लिखूंगा sec स्क्वायर x dx और इस माइनस ये हमारे पास 1 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास sec x हो जाएगा, ये प्लस है भाई sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x और dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ क्या होता है tan x होता है, और भाई 1 का अगर करेंगे तो आप कितना होता है माइनस x और प्लस में आप कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है cos रूट x बटे क्या लिखा गया रूट x लिखा गया है, और ये हमारे पास क्या है dx। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, अब ये हमारे पास ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे cos रूट x में ऐसा कोई वैल्यू नहीं जिसका हम डायरेक्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो cos रूट x लिखा गया, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर ऐसा फॉर्म अगर कभी बनता है तो हम उस चीज को मानते हैं कि जिससे कि कोई दूसरा चीज हमको मिल जाए। तो अगर हम इसमें क्या मान लेते हैं इस वाले को, यानी रूट x बराबर हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो अगर हम इसको t मानेंगे, अगर इसका हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 रूट x हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब सुनिए भाई, यहाँ से अगर हम एक लाइन इसको यहाँ कर दें तो इस 2 को उधर गुणा करते हैं, इसको मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/√x और ये 2 उधर करता हूँ 2 dt लिखता हूँ, और यहाँ पर dx है, इसका गुणा कर दीजिए 1/√x dx
यहाँ पर 2dt हो जाएगा। अब देखो ये चीजें आप देख रहे हो, इतना जो है 1 यहाँ मल्टीप्लाई 1/√x dx के स्थान में लिख सकता हूँ 2dt लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास cos था, मैंने √x के स्थान पर माना था, यहाँ पर इसको क्या t माइनस t लिख देंगे पूरे। अब इस dx के स्थान पर हमको क्या लिखना है 1/, इतने पूरे मान की जगह हमको क्या लिखना है 2dt। सबको पता है ये बाहर आ जाएगा, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हमारे पास हो जाएगा cos t और dt हो जाएगा। cos t का अगर इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बोले, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा और इसमें कांस्टेंट करेंगे c हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो फंक्शन था वो x में था, तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए x में आना चाहिए, इसलिए इस t को रिमूव कर देंगे, यानी t बराबर क्या होना चाहिए √x। तो हम इसको 2 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ sin, यहाँ पर करता हूँ √x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए। ये लिखा है फंसाने के लिए बस ऐसे क्वेश्चन देते हो कभी कभार, e के पावर लिखा है log e की पावर x अपान क्या लिखा है x और क्या लिखा है dx। डियर आपको एक बात बता दूं कि हम जानते हैं कि e की पावर अगर log e बेस x लिखा है तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है 1 x होता है। तो इतने के स्थान इतना जो मान है उसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। कि हमारा x बटे क्या है x और हमारे पास dx, x से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 dx और 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट c हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन में एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। डियर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी मैं प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ उस प्रश्नावली में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोर्ड दृष्टि से वो सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।